फेयर एंड लवली को इस तरह से लगा लो, आपकी सारी धूल, मिट्टी, गंदगी, कालिक सारी एक बार में ही साफ हो जाएगी और आपका कलर बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगा। बस आपको फेयर एंड लवली को मेरे बताए हुए तरीके से लगाना है और आप देखेंगे कि आपके चेहरे से हाथ, पैर, गर्दन, कमर सारी का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। फेयर एंड लवली में वैसे भी हम लोग बहुत से लोग ऐसा कोई घर नहीं है जो फेयर एंड लवली इस्तेमाल में ना लेते हों। लेकिन जब फेयर एंड लवली को आप डायरेक्ट लगाते हैं तो ये हमारी स्किन पर ड्राइनेस देती है। सर्दियों में तो इसे आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यही फेयर एंड लवली आप मेरे बताए हुए तरीके से लगाएंगे ना सर्दियों में, तो आपको फेशियल कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इतना ज्यादा आपके चेहरे को ग्लो भी देगी, सॉफ्टनेस भी देगी, साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट भी होगी। बस यहाँ पर देखिए, मैंने 5 रुपए वाला फेयर एंड लवली का पाउच लिया है और पूरे फेयर एंड लवली के पाउच को मैं यहाँ पर निकाल लूंगी। ये आपको पूरे 1 महीने के लिए हो जाएगा, क्योंकि हम फेशियल डेली डेली नहीं करते हैं। आपको सिर्फ महीने में 2 दिन करना है इसको और 1 दिन बना लीजिए, आप इसे स्टोर करके रख लीजिए, बार-बार बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, क्रीम को निकालने के बाद अच्छे से पहले इसे फेंटना है ताकि ये थोड़ा-सा वार्म हो जाए, थोड़ा-सा गर्म हो जाए। क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जम जाती है। तो इसे अच्छे से फेंटिए आप, ताकि क्रीम थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और इसमें एक गर्माहट बन जाए। अब यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पे अगर ठंड है तो आपको करना क्या है कि जैसे सर्दी का मौसम है तो हल्का सा, ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का गर्म दूध लेना है। मेरा दूध हल्का गर्म है क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्दियां हैं। अगर आपके यहाँ पर गर्मी है तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने हल्का सा गर्म दूध लिया है ताकि ये क्रीम और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल फ्लफी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थिकनेस है। अब इस क्रीम को ही ना, एक 5 रुपए की ये क्रीम, ये कम से कम हमारा 10,000 रुपए का फायदा करने वाली है। इसमें सिर्फ आपको घर में से 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपकी ये ही मामूली सी फेयर एंड लवली इतना अच्छा फेशियल करके देगी आपके चेहरे को, गर्दन को, हाथ-पैर सबको चमका सकते हैं आप। कहीं भी शादी पार्टी में जाना है तो बस 1 घंटे पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिए और फिर देखिए आपके चेहरे की चमक। आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने दूध को डालने के बाद इसे अच्छे से फेंट लिया है। दूध को डालने के बाद आप इसमें थोड़ी-सी पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हैं। अगर आपकी किचन हल्दी है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालिएगा। मेरी यहाँ पर कस्तूरी हल्दी है तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी ज़्यादा डाल ली है। हल्दी डालने से ना हमारे चेहरे पर एक अलग सा ग्लो आता है। अगर आप शादी पार्टी में जाना चाहते हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं और आपको पार्लर जाने का टाइम नहीं है, या फिर देखिए, मैं तो अपना बताऊँ, पैसे फालतू लगता है मुझे खर्च करना पार्लर पे जाकर। पार्लर जाने के लिए सिर्फ थ्रेडिंग ठीक है, बाकी बाकी किसी के लिए मैं जाना पसंद नहीं करती हूँ। अब ये फेयर एंड लवली ना आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगी, उसमें आपको डाल लेना है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। यही जो फेयर एंड लवली हमारी स्किन को ड्राई कर देती है, यही हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देगी। अब इसमें हमने वैसलीन पेट्रोलियम जेली डाल दी है, जिसकी वजह से ये हमारी जो क्रीम है ना, जो हमारा पैक हम तैयार कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा अमेजिंग है और पूरा 1 महीने के लिए आप फ्री हो जाएँगे बस 5 रुपए खर्च करके। बाकी इसमें आपने ऐसा कुछ नहीं डाला है जिसमें आपका रुपए एक्स्ट्रा से खर्च हो। ज़रा-सी हमने वैसलीन ली है, थोड़ा-सा दूध लिया है, थोड़ी-सी हल्दी ली है, जो जो नॉर्मल हमारे घर में हमेशा डेली होते हैं। इसके लिए आपको 1 भी रुपए फालतू बाहर से खर्च नहीं करना है। अब ये हमारा पैक हो गया है तैयार। इसे इस्तेमाल कैसे करना है और 1 महीने तक कैसे चलेगा, आप इसे कब इस्तेमाल करेंगे, वो सब कुछ आगे वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने फेस को साफ कर लिया है, लेकिन उससे पहले जब भी आप कोई भी पैक लगा रहे हैं या कोई भी फेशियल कर रहे हैं तो क्लींजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लींजिंग के लिए सबसे बेस्ट है दूध, नारियल का तेल। तो यहाँ पर हम करेंगे कच्चे दूध से अपने फेस को अच्छे से क्लीन। कच्चे दूध से ना फेस को क्लीन करने के लिए कॉटन को आप दूध में डिप कीजिए और उसे अपने चेहरे पर अच्छे से 1 मिनट के लिए रब कीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपके चेहरे पर डस्ट या गंदगी होगी ना, जितनी भी धूल, मिट्टी, गंदगी के कण होंगे या फिर मेकअप होगा, वो सारा आपके इस कॉटन से रिमूव हो जाएगा। और जब भी आप कोई भी चीज़ करें ना, तो गर्दन को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर कई बार क्या होता है कि हमारे चेहरे का कलर अलग हो जाता है और गर्दन का कलर अलग हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी रेमेडी लगा रहे हैं तो अपने चेहरे पर भी लगाइए, गर्दन पर भी लगाइए और अच्छे से उसे अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से कॉटन से दूध को लगा दिया, फिर दूसरी बार कॉटन को पलटकर हल्के हाथ से अपने चेहरे को रब कर लिया, ताकि जो भी धूल मिट्टी होगी वो सारी कॉटन पे निकल आएगी। तो इस तरह से आपको पहले क्लींजिंग करनी है पूरी हाथ की, पैर की या चेहरे की। मैं आपको चेहरे पे लगाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि आप अपने चेहरे पे तो लगा नहीं रही हैं, लेकिन हमें बोलती हैं कि चेहरे पे लगा लो।
अब यहाँ पर हम अपनी क्रीम वाला जो हमने पैक तैयार किया है उसे अपने चेहरे पर अच्छे से एक कोटिंग लगाएंगे, साथ ही साथ अच्छे से इसे रब भी करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम फेशियल भी कर रहे हैं, इसी को हम एज ए पैक इस्तेमाल करेंगे, इसी से हम फेशियल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन करने का तरीका अलग होगा। ऐसा नहीं बस आपने लगाया और इसे रब कर दिया, साफ हो गया आपका काम, नहीं। पहले आपको करना क्या है कि पहले अच्छे से जितना भी ये क्रीम है ना, इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करने के बाद में जैसे हम फेशियल करते हैं ना, जैसे स्टेप्स फेशियल के लिए करते हैं, सेम आपको ऐसे ही करना है। लेकिन चेहरे पर जब भी आप कोई भी स्टेप कर रहे हैं तो हमेशा सिर्फ फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीके से हमारे चेहरे को मसाज करती हैं। अगर आप पूरी हथेली से अपने चेहरे पर रब करेंगे तो आपके चेहरे की स्किन लूज हो जाएगी। तो जब भी आप चेहरे पर फेशियल करना चाहते हैं तो हमेशा सिर्फ फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट क्रीम बनकर तैयार होती है, जो हम पार्लर में जाकर फेशियल कराते हैं ना, उस क्रीम में तब भी आपको बार-बार पानी या कुछ भी लेना पड़ता है, लेकिन जब आप इसका अपने चेहरे पर फेशियल करेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक बार क्रीम लेनी है और इतना मस्त हाथ चलता है अपने आप ही चेहरे पर कि कोई आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और लेने की। और कंटिन्यू आपको 1 से 1.5 मिनट अपने चेहरे पर मसाज देनी है अपर डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। हमेशा फेस के जो मसाज का तरीका होता है हमेशा अपर डायरेक्शन में या फिर सर्कुलर मोशन में, और वो भी सर्कुलर मोशन में जब होता है जब उसे अपर डायरेक्शन में आप करें। तो जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम आपको उसी तरीके से करना है। स्टेप्स का ध्यान रखिएगा, यही आपका मेन पार्ट है फेशियल का। क्योंकि अगर हम फेशियल में गड़बड़ कर देते हैं तो हमारे चेहरे पर ना रिंकल्स आने की शिकायत बढ़ जाती है, या फिर उम्र से पहले हमारी स्किन बहुत ज्यादा लूज होने लगती है। तो देखिए, अपर डायरेक्शन में से अच्छे से मैंने कर लिया है और बाद में मैं थोड़ा सा अपनी गर्दन पर भी अच्छे से मसाज कर लूंगी, ताकि हमारी गर्दन भी स्किप ना हो। अब इस तरह से ना आपको 1 से डेढ़ 2 मिनट 3 मिनट के करीब देना है अपने चेहरे को, और लगाकर इसे कम से कम 5 मिनट रखना है। ठीक है, 5 मिनट रखने के बाद में अब इसे आपको नॉर्मल तरीके से नहीं साफ करना है। हल्के हाथ से जैसे आपने मसाज की है ना, सेम उसी प्रोसेस से आपको एक काम और करना है, तभी ये हमारा फेशियल पूरा होगा। तो जैसे हमने इस क्रीम को लगा के छोड़ा कम से कम 15-20 मिनट के लिए, जैसे आपके पास टाइम है, इससे आपके चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं होता है, क्योंकि ये ड्राई नहीं होती है। उसके बाद आपको लेना है टमाटर। अगर आपकी स्किन को नींबू सूट करता है तो यहाँ पर आप नींबू ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन को नींबू सूट नहीं करता है तो ऑरेंज ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद अपने चेहरे पर इसको रब करना है अच्छे से। अब ये ना आपके चेहरे पर देखिए क्लींजिंग भी हो गई, फेशियल भी हो गया, ब्लीच भी हो गई और पैक भी हो गया। सब कुछ हो गया और इससे इतना पिंकिश ग्लो आएगा आपके चेहरे पर कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 5 रुपए खर्च करके, 5 में से सिर्फ 2 रुपए खर्च हुए हैं। अभी आधा पैक हमारा बचा है। अब इस आधे पैक को कब इस्तेमाल करना है वो मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसको मसाज कर ली है और एकदम पिंकिश हमारा चेहरा हो चुका है। अब मैं इसको ना हल्के से वार्म वाटर से आपको फेस को क्लीन करके दिखाती हूँ। उसके बाद आप बताइएगा कि क्या फर्क आपको नजर आया है। सिर्फ सिर्फ मतलब 2 रुपए या 3 रुपए में कहाँ पर इतना अच्छा ग्लो मिलेगा। अपने हाथों से सिर्फ आपको 10-15 मिनट अपने आपको देनी है और उतने में ही आपका काम हो जाएगा। इतनी जल्दी आप कभी पार्लर या किसी तरीके से अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने हल्के से अपने फेस को वॉश कर लिया है और फेस वॉश करने के बाद में आप देख सकते हैं इंस्टेंट हमारे चेहरे पर क्या गजब का चमक आया है। अब इसके बाद ना आपको कोई मेकअप की जरूरत नहीं है। आप काजल लगाइए, बिंदी लगाइए और चले जाइए। आपको ना ब्लश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम पिंकिश ग्लो आ जाता है आपके पूरे चेहरे पर। तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर बढ़िया सा ग्लो आ गया और स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, ना तो ड्राई है। इसके बाद किसी चीज की और अदर चीज की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है चेहरे पर। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।